हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस कीजिए। तो चलिए द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करते हैं हम आज का। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट, समय की कीमत अखबार से पूछो, जो सुबह चाय के साथ होता है वही रात में रद्दी हो जाता है। आस्क द टाइम प्राइज न्यूज़पेपर which is with tea in the morning, it gets wasted at night। मतलब आप समझ सकते हो कि समय कितना हमारे लिए कीमती है। तो हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहली वोकैब है ऑमनियस, अशुभ, अमंगल, गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, थ्रेटनिंगली, इनऑस्पिशियस, यानी कुछ अशुभ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, उसके साइन है या कुछ हुआ है उसके लिए। मैंडेरियन, दिग्गज, यानी जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो। ए पावरफुल ऑफिसर या फिर सीनियर ब्यूरोक्रेट, स्पेशली वन परसीव एज डिक्शनरी एंड सिक्रेटिव। प्रोग्नोस्टिकेट, भविष्य बतलाना। फोरटेल और प्रोफेसी, फ्यूचर इवेंट, मतलब जो भविष्य में होने वाली घटना है उसके संदर्भ में कुछ पहले से ही बता देना, सचेत कर देना। बॉटम मतलब तली, यानी एकदम निचले बेस पे आ गए। हैविंग ए बेस और लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द स्पेसिफाइड काइंड। क्रूशियल मतलब जो महत्वपूर्ण है, डिसिसिव और क्रिटिकल, स्पेशली इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ समथिंग। बेयरली मुश्किल से, ओनली जस्ट, ऑलमोस्ट नॉट, ना के बराबर मतलब। इम्पोज मतलब लगाना, किसी चीज को फोर्सफुली लागू करना। फोर्स एन अनवेलकम डिसीजन और रूलिंग ऑन समवन। स्लम्प झुके मतलब झुकना, यानी डाउनफॉल होना एक तरीके का। सिट, लीन और फॉल हेविली एंड लिम्पली। पेस मतलब चाल, गति, ए सिंगल स्टेप टेकन व्हेन वॉकिंग और रनिंग। मेलाइज, अस्वस्थता, ए जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, यानी जो सही नहीं है, जो अस्वस्थ है। इलनेस है, बीमार है। और अनईज हुज एग्जैक्ट कॉज इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, और ऐसा है कि उसकी जो एग्जैक्ट बीमारी है वो पता लगाना मुश्किल है। शोर मतलब किनारे, द लैंड along the edge of a sea, lake or other large body of water। रिवेल मतलब प्रकट करना, यानी सामने ला देना। cause और allow something to be seen। वर्स, और भी बुरा मतलब बद से बदतर। of poorer quality और lower standard, less good और desirable। shrink मतलब सिकुड़ गया, कम हो गया एक तरीके से। become और make smaller in size और amount। मायर, फंस, cause to become stuck in mud, यानी फंस गया है वो एक तरीके से। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया। ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ अबनॉर्मली लो रेनफॉल, या तो हो सकता है काफी लंबे समय से वर्षा कम हुई या ना हुई। लीडिंग टू ए शॉर्टेज ऑफ वाटर, और जिसके कारण जो पानी की है वो कमी हो जाना। अबेट मतलब कम करना। मेकिंग समथिंग लेस इंटेंसिव। स्लाइड का मतलब होता है गिरावट, किसी चीज में गिरावट दर्ज करना। चेंज ग्रेजुअली टू वर्स कंडीशन और लोअर लेवल। रिवेलिंग मतलब खुलासा किया किसी चीज के बारे में। मेकिंग इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन नॉन, स्पेशली ऑफ ए पर्सनल नेचर। डिवास्टेटिंग हानिकारक, हाईली डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग। मर्केंडाइज मतलब व्यापार करना, कि वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान, यानी खरीद फरोख्त करना। गुड्स टू बी बॉट एंड सोल्ड। श्रैंक सिकुड़ गया मतलब सिकुड़ना यानी कम होना। बिकम और मेक स्मॉलर इन साइज और अमाउंट। मेटेरियलाइज अमल में लाना, बिकम एक्चुअल फैक्ट हैपन। कंस्ट्रेंट बाध्यता, ए लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन। हॉरिजॉन मतलब ज्ञान आदि की सीमा, जो एक तरीके से बाउंड्री कह सकते हो आप। द लिमिट ऑफ ए पर्सन नॉलेज, एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट। इंपेरेटिव मतलब जो आवश्यक है। एन एसेंशियल और अर्जेंट थिंग, जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए या जो जरूरत की ज्यादा
चीज है उसके संदर्भ में। तो जो आज का जो आर्टिकल है, जो उसका टाइटल है, क्या है? ऑमनियस सिग्नल, यानी अशुभ अमंगल सिग्नल्स आ रहे हैं किस चीज के, तो देखते हैं कि इसके संदर्भ में बताया गया। ग्रोथ फिगर, जो बढ़ती हुई फिगर है, जो आंकड़े हैं, विल वर्सन एज इंडिया, और बद से बदतर हो जाएगा इंडिया अगर वो वेट करता है कि फुल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन का। तो ये बताया गया है, एक तरीके से वार्निंग दी गई है इसमें। इंडियाज इकोनॉमी इज इन ए स्लो डाउन, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो मंदी के कगार पे, स्लो डाउन यानी धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा रही है उसमें। डेट इज गोइंग टू गेट वर्स, और वो होने जा रही है क्या? वर्स यानी बदतर। इन ए पेंडेमिक स्ट्रिकन वर्ल्ड, महामारी के इस दौर में। 3 मंथ आफ्टर, 3 महीने के बाद, फाइनेंस मिनिस्ट्री मैंडेरियंस, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स है, उन्होंने प्रोग्नोस्टिकेटेड किया था, यानी भविष्यवाणी एक तरीके से बतलाया, दैट इंडियाज ग्रोथ स्लो डाउन, कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन यानी कम हो रही है, यानी गिर रही है। हैड बॉटम आउट, और जितनी गिरनी थी वो गिर चुकी है, बॉटम आउट, एकदम मतलब जमीनी स्तर पे आ चुकी है। द लेटेस्ट इकोनॉमी डेटा हैज बिलीव दैट प्रिडिक्शन, और जो लेटेस्ट इकोनॉमी के जो डेटा यानी जो आंकड़े हैं वो ये भरोसा दिलाते हैं कि ये जो उन्होंने बताया था, प्रिडिक्शन किया था, जो भविष्यवाणी की थी, वो सही हो रही है, नजर आ रही है। क्रूशली, जो महत्वपूर्ण तौर पे, द जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर द जनवरी और मार्च क्वार्टर, जो जीडीपी की जो ग्रोथ का जो एस्टिमेट लगाया गया था, यानी जो अनुमान लगाया गया था जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर का, एंड फुल फाइनेंशियल ईयर, और पूरे वर्ष का, बेयरली, मुश्किल से, रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, उसमें मुश्किल से नजर आता है कि इम्पैक्ट, उसके जो प्रभाव है, परिणाम है, कि पब्लिक हेल्थ क्राइसिस यानी जो स्वास्थ्य सेवाओं का जो संकट है, एंड द स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, और जो सख्त लॉकडाउन अपनाया गया था उसके, विच वर इम्पोज नेशन वाइड ओनली फ्रॉम 25 मार्च, जो कि लॉकडाउन लगाया गया था, लागू किया गया था 25 मार्च से। द एनएसओ एस्टिमेट शो फोर्थ क्वार्टर, जो एनएसओ का जो एस्टिमेट है यानी जो अनुमान है, वो ये दिखाता है कि जो चौथा क्वार्टर है, एंड फिस्कल 2019-20, जो फाइनेंशियल ईयर पिछले वाला का जो अनुमान था 19-20 का, ग्रोथ स्लम्प्ड, यानी जो उसकी जो वृद्धि दर थी वो कम हो गई, यानी जो झुक गई है कितने परसेंट तक, 3.1% एंड 4.2%, यानी कि जो फोर्थ क्वार्टर में 3.1% से कम हुई है और जो पूरे साल में 4.2% से कम हुई है रिस्पेक्टिवली। द स्लोवेस्ट पेस इन 11 ईयर्स, और यह सबसे मतलब धीमी चाल है इकोनॉमी की पिछले 11 वर्षों में। क्योंकि अगर हम पीछे 11 वर्ष में जाएंगे तो अराउंड 2008-9 की बात होगी, उस टाइम पे जब महामंदी आई थी, मंदी की जो बात हुई थी उसके सेंस में। द गवर्नमेंट सेज द लॉकडाउन इम्पैक्टेड डेटा फ्लो, और गवर्नमेंट का कहना यह है कि लॉकडाउन की वजह से इसका डेटा का जो इम्पैक्ट नजर आ रहा है वो फ्लो का, एंड विद स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग टाइमलाइंस, और साथ ही साथ जो स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग्स की जो टाइमलाइंस है, एक्सटेंडेड द एस्टिमेट, एक्सटेंडेड की जा चुकी है। द एस्टिमेट वुड लाइकली अंडरगो रिवीजन, और वो आने वाले हो सकता है कुछ टाइम में और फिर से रिवाइज की जाए, क्योंकि उन पे अभी मॉनिटरिंग की जा रही है एक तरीके से। हाउएवर, हालांकि जो फैक्ट है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड के जो नंबर्स फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर, जो पहले 3 क्वार्टर्स के, हैव बीन रिवाइज सिग्निफिकेंटली डाउनवर्ड, वो रिवाइज हो गए, वो भी बहुत प्रभाव तरीके से, यानी मंदी की ओर, नीचे की ओर गिरावट दर्ज की गई, डाउनवर्ड, शोज दैट इकोनॉमिक, जो हमारे आर्थिक हालात है, वाज डीप, यानी वो अच्छे नहीं है, वो बुरे हैं, एंड वाइड स्प्रेड इवन बिफोर द नोवल कोरोना वायरस लैंडेड ऑन द इंडियन शोर्स, और वो भी जब जब नोवल कोरोना वायरस भारत की धरती पे नहीं आया था, उससे पहले के हालात भी अच्छे नहीं थे, ये बताया जा रहा है इसमें। 4 ऑफ द 8 इंडस्ट्री सेक्टर, 4 सेक्टर इंडस्ट्री के 8 में से, दैट टुगेदर कंप्राइज द जीवीए आर नाउ रिवेल्ड, और जो एक कंप्राइज करते हैं कि जो जीवीए है, आर नाउ रिवेल्ड, यानी सामने आती है, यानी खुलासा जो करते हैं, टू बी इन फार वर्स शेप देन द रिपोर्टेड अर्लियर,
कि अब जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा बदतर खराब है जो कि पहले बताई गई थी उससे। दिस इंक्लूड्स, और इसमें कौन कौन से इंक्लूड्स हैं? मैन्युफैक्चरिंग which contracted for a third straight quarter and shrank by 1.4% in the fourth quarter। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है वो फोर्थ क्वार्टर में 1.4% से और कम हो गया, गिरावट दर्ज की गई है। कंस्ट्रक्शन, ए मेजर जॉब जनरेटिंग एक्टिविटी, जिससे जो बड़ी जो नौकरियां उत्पन्न होती है, जनरेटिंग एक्टिविटी होती है, डेट कंटिन्यू टू वीकन, वो भी कमजोर हो रहा है। एंड कॉन्ट्रैक्टेड, और वो भी सिमट के रहे, मतलब गिरावट दर्ज की गई है 2.2% की। एंड द टू लार्जेस्ट सर्विसेज कैटेगरीज, और दो लार्जेस्ट सर्विसेज की जो कैटेगरीज हैं, द रिवीजन इन द, और जो बदलाव किए गए हैं किसमें? ट्रेड में, ट्रांसपोर्ट में, होटल में और कम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर्स हैव कट थर्ड क्वार्टर ग्रोथ फिगर्स बाय 1.6 एंड 4 परसेंटेज पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब कि इनमें भी कटिंग हो गई है, यानी कमी दर्ज की गई है इनके फिगर्स में भी जो बदलाव किए जा रहे हैं। द इकोनॉमी इज विजिबली, और जो अर्थव्यवस्था है उसको देखा जा सकता है कि वो फंस चुकी है इन ए डिमांड, कि डिमांड ड्रॉट, डिमांड का सूखा पड़ चुका है एक तरीके से, यानी प्रोडक्ट तो है लेकिन डिमांड नहीं है उनकी। डेट इज अनलाइकली टू अबेट एनी टाइम सून, और इसको कम करना है एनी टाइम सून, बहुत जल्दी ही। प्राइवेट कंजम्पशन, जो प्राइवेट की कंजम्पशंस हैं, स्पेंडिंग खर्च करने की जो क्षमता, विच अकाउंट्स फॉर 55 to 60% ऑफ जीडीपी, जो उनकी क्या है 55 से 60% है जीडीपी का। एक्सटेंडेड ए डाउन ट्रेंड एज ग्रोथ स्लेट टू, और जो बढ़ गए उसको भी डाउन में, यानी उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है ग्रोथ में, स्लाइड टू 2.7%, कि 2.7% से उसमें भी गिरावट है, बढ़ती होने की बजाय उसमें भी एक तरीके से डिक्रीजमेंट फेस किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और जहां पे हम पैसा लगाते हैं जो एक्टिविटीज है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर ए थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर, और इन्वेस्टमेंट की जो एक्टिविटीज होती है उसमें भी थर्ड कंसेक्यूटिव लगातार तीसरे क्वार्टर में, एंड श्रैंक 6.5% से उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। डेटा कमिंग इन फॉर द करंट फिस्कल, ये जो डेटा आ रहा है इन द फॉर द करंट फाइनेंशियल मतलब ईयर के लिए, इस वर्ष के लिए, आर रिवेलिंग, यह दिखाता है हमें क्या? द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट, यानी जो खतरनाक, जो भयावह है, जो बुरे परिणाम है, इम्पैक्ट है, दैट द लॉकडाउन हैज हैड, जो है। आउटपुट एट द 8 कोर इंडस्ट्रीज, और जो उत्पादन है, आउटपुट है 8 कोर इंडस्ट्रीज का, जो रिप्रेजेंट करता है 40% ऑफ द इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कॉन्ट्रैक्टेड बाय एन अलार्मिंग 38% इन अप्रैल। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स, यानी जो सेवाओं का और जो वस्तुओं का जो निर्यात हो रहा है वो श्रैंक, कम गिरावट दर्ज की जा रही है, उसमें भी कितनी गिर गया है 60% से इन द सेम मंथ, उसी महीने में। द आरबीआई, और आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, विच कट इंटरेस्ट रेट ऑन मई 22, इंटरेस्ट रेट में कमी की है आरबीआई ने 22 मई को, वाज कैटेगरिकल इन इट्स असेसमेंट दैट ए रिकवरी वुड लाइकली स्टार्ट ओनली फ्रॉम द अक्टूबर क्वार्टर। इसके द्वारा हम ये अनुमान लगा के चल रहे हैं कि जो रिकवरी, यानी कि जो फिर से हम वापस पा पाएंगे अपनी इकोनॉमी को, कम से कम अक्टूबर के क्वार्टर तक, एक ऐसा अनुमान, असेसमेंट लगाया गया है। फॉर इवन दैट टू मटेरियलाइज द सेंटर मस्ट एक्ट, और इन सब के लिए केंद्र को कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अपने आप ये अनुमान लगाया गया ये फुलफिल हो जाएगा। इट्स पैकेज, जो केंद्र का जो पैकेज है, यानी जो राहत पैकेज है, सो फार हैज बीन फोकस ऑन क्रेडिट, वो किस पे फोकस किया गया है अभी तक? उसमें क्रेडिट एनहेंसमेंट मेजर्स पे, दैट इज सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट, और जो सप्लाई साइड की जो प्रॉब्लम्स है, जो दिक्कतें हैं, उनको कम करता है। एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है दैट में बियर फ्रूट ओवर ए लॉन्गर होरिजोन, और उसके जो परिणाम है हमें वो लंबे समय बाद दिखाई देंगे। बट इम्पेरेटिव नाउ, लेकिन जो आज महत्वपूर्ण है वो ये है क्या? इज टू बाइट द बुलेट एंड ऑप्ट फॉर ए मैसिव फिस्कल स्टिमुलस, यानी कि एक तरीके से बाइट दी जाए कुछ बुलेट की, एंड ऑप्ट किया जाए फॉर ए मैसिव, यानी बड़े स्तर पर फाइनेंशियल स्टिमुलस, प्रोत्साहन का जो पैकेज है, दैट एक्चुअली पुट्स
जिसके द्वारा लोगों के हाथ में कैश दिया जा सके, कंज्यूमर्स के हाथ में, और द मिलियंस ऑफ जॉबलेस यूथ इन ऑर्डर, और जिनकी जो यंग है उनकी जिनकी जॉब चली गई है या जिनके जॉब नहीं करते हैं उनके हाथों में, इन ऑर्डर किस लिए, जिससे कि वो हेल्प हो सके, अपनी जरूरत को भी पूरा कर सके और साथ ही साथ मार्केट में वो डिमांड भी फिर से आ सके, इसके लिए। तो कहा यह जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ने मेजर्स किए हैं वो लॉन्ग टर्म के हैं, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है, जो करंट हालात है, उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कैश दिया जाए लोगों को हाथ में, चाहे वो अकाउंट में करे या कुछ ऐसा कुछ स्कीम लानी चाहिए। ऐसा एक तरीके से जो ऑथर है वो बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए, जिससे कि डिमांड को हम फिर से जीवित कर पाए। तो आज का आर्टिकल यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।